फिरौन का ख्वाब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फिरौन ने ख्वाब में देखा था कि गोया एक आग बैतुल मक़दिस की तरफ चली आ रही है और उसने मिस्र के घरों और तमाम किब्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फिरौनों के ग्रोह को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आंच तक न आई। फिरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और सबसे उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू ही से ये बात मशहूर थी कि उनमें एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फिरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की भाग दौड़ आएगी। ये खबर फिरौन मिस्र को भी उसके दरबारियों ने पहुंचा दी थी, लिहाजा उस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया। उसने हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के बाद फिरौन के हवारियों और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन इक़दाम उठाया कि कोई नौ मौलूद लड़का जिंदा न बच पाए, लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौ मौलूद बच्चे ज़िबा कर दिए गए। फिर एक वो वक्त आया कि जब किब्ती सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे लिए ये कमतर, घटिया, गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन्हीं हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम अमन वाले साल में पैदा हुए, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान उसी तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिससे वो फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आ सके। यूं विलादत का मरहला तो खामोशी से गुजर गया और हुकूमत के इल्म में भी ना आ सका, लेकिन विलादत के बाद भी कत्ल का अंदेशा मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसका हल भी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को समझा दिया। चुनांचे उन्होंने बच्चे को संदूक में लटाकर दरियाए नील में डाल दिया।